इस अभिनव प्रयोग में आज छात्र संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पाठशाला होती है और यहीं से हम लोग लोकतंत्र और लीडरशिप की परिभाषाएं सीखते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये इसी का एक हिस्सा है। विश्वविद्यालय प्रयास करता है कि सभी विद्यार्थियों में नेतृत्वशीलता का विकास हो, अपनी बात कहने का अवसर मिले, और ये चुनाव इसी का एक जीता जागता नमूना है कि चुनाव के दौरान आप कैंपेनिंग के साथ साथ यहाँ आकर बातचीत भी करें। इस कार्यक्रम की अनौपचारिक शुरुआत करें इससे पहले मेरे पास 2 स्क्रिप्ट आई है, मैं बता देता हूँ। एक कांतिलाल महिड़ा आए हैं, नहीं आए, अनुभव बर्बर, ठीक है, और किसी की स्क्रिप्ट? क्या नाम लिखा आपका? इस कार्यक्रम की अनौपचारिक शुरुआत करें। जो कि विश्वविद्यालय की परंपरा है कुलगीत की, मैं आग्रह करूंगा कि कुलगीत प्ले करेंगे। सब लोग एक साथ अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी। विद्या विन्दते अमृतम उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन। मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा बेड़ेश्वर। सूफी संतों की धरती में आना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन। यहाँ साधनारत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत्र बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिवंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतनंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन। बाद कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। हमारे पास कुल 3 स्क्रिप्ट आई हैं और उसी के आधार पर शुरुआत कर देते हैं। और बिना किसी पद के हिसाब से सबसे पहली स्क्रिप्ट के लिए जो अभी आई हैं, अनुभव बर्बर हैं हमारे बीच शोध प्रतिनिधि। उनसे आग्रह है कि वे पधारें और अपनी बात कहें 5 मिनट। लिंग दो कमेटी की सिफारिश के अनुरूप अपनी बात कहनी है, और जो आप छात्रों के लिए, कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए बात करना चाहें वो अपनी बात कहें। स्वागत। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने एक साथ। नमस्कार। आज के इस संवाद कार्यक्रम में विराजमान गुरुजनों को मेरा सादर वंदन एवं साथ ही विश्वविद्यालय परिवार से पधारे सभी प्रत्याशी भाई बहनों एवं मेरे शोध प्रतिनिधि पद हेतु प्रतिद्वंदियों से की गौरवमयी उपस्थिति में खुद को यहाँ पे गौरवमय महसूस कर रहा हूँ। मैं अनुभव बर्बर, मैंने शोध प्रतिनिधि पद हेतु अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। समस्त शोधार्थियों के मत, सहयोग एवं विश्वास से अगर मैं विजय प्राप्त करता हूं तो मेरी निम्नलिखित प्राथमिकताएं होंगी।
सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उचित छात्रावास एवं छात्रावास में मेस की सुविधा के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में शोध छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की उचित सुविधा नहीं है और उनके खाने के लिए मेस की सुविधा भी नहीं है, जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हम बचपन से ये चीज सुनते हैं कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बट जब हम अगर बात करें शोध छात्र के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, जब मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, वहां पे मुझे 10-10 साल पुराने एडिशन की किताबें दिखती हैं। ई लाइब्रेरीज में वहां पे जब मैं जाता हूं, ई लाइब्रेरीज बंद रहती हैं, उनमें कंप्यूटर भी नहीं दिखते मुझे, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। तो शोधार्थियों के लिए लाइब्रेरीज और ई लाइब्रेरीज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। मेरा अगली प्राथमिकता रहेगी जितने भी स्कोपस, यूजीसी केयर लिस्ट के जितने भी जर्नल हैं जिनको शोधार्थी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उनके एक्सेस के लिए यूनिवर्सिटी उनका अरेंजमेंट करे तथा शोधार्थी उनको इस्तेमाल कर सकें। जो वर्तमान में जो थीसिस सबमिशन की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ की, तो अप्रोक्सीमेटली फीस जो है वो 8 से 9 हज़ार से ज़्यादा किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो इस यूनिवर्सिटी में 18,000 है। तो मेरा प्राथमिकता रहेगी कि इस फीस को जितना कम करवा सकें उतनी कम करवाई जाए। और अगर मैं इस चुनाव में विजय प्राप्त करता हूं आप सभी शोधार्थियों के सहयोग से, तो मैंने ये सोचा है कि हर विभाग में मैं अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा, जिससे आपको मुझसे मिलने के लिए, मुझे आपसे मिलने के लिए भागना इधर से उधर ना पड़े। आप उस प्रतिनिधि के समक्ष अपनी बात रखें विभाग में ही, वो प्रतिनिधि मेरे साथ बात करे और मैं आपकी समस्या को जल्द से जल्द निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ जो नॉन जेआरएफ शोधार्थीज हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी मैं यूनिवर्सिटी से बात करके कोशिश करूंगा कि उनके लिए एक मिनिमम छात्रवृत्ति की अनुदान किया जाए। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त शोध में आ रही है वो ये कि पीजीआरबी और डीआरसीज में बहुत ज्यादा अनियमितता हो रही है। पीजीआरबी इवन जब से मैंने एनरोलमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी में, जब से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, 2021 में मेरा टॉपिक रजिस्टर हुआ है। तो इन अनियमितताओं को हटाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर निश्चित समय में डीआरसी एवं पीजीआरबी की व्यवस्था करवाई जाए एवं इसके लिए मैं सभी जो विभाग अध्यक्ष हैं उनसे और डीन पीजी से समक्ष अपनी बात रखूंगा और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो पीडीएफ के जो हमारे शोधार्थी हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और शोधार्थियों के लिए एक और जो बड़ी समस्या है वो ये है कि वो जब विभाग में आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए भी एक अनुचित स्थान की व्यवस्था नहीं है। हर विभाग में नहीं है, कुछ विभाग में है। तो उनके लिए अब हम एक प्रॉपर ऑफिस तो नहीं दे सकते उनको, क्योंकि शोधार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके लिए एक अच्छा कॉमन रूम या फिर छोटे क्यूबिकल्स का अरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। अगला जो मेरा मुद्दा है ये है कि पहले मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूँ। ताइक्वांडो में मैंने भारत के लिए खेला है, ब्लैक बेल्ट रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया 2019 में, तो मैंने पूछा कि मुझे यूनिवर्सिटी की टीम से ताइक्वांडो खेलना है। तो पहले मुझे पता चला कि एक उम्र का एक दायरा है कि 27 साल से अगर आप छोटे हैं तो आप यूनिवर्सिटी की टीम में खेल सकते हैं। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि बात सिर्फ 27 साल की नहीं है, मुझे पता चला कि पीएचडी का अगर कोई कैंडिडेट है, कोई शोधार्थी है, वो यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद स्पर्धा में भाग नहीं ले सकता। तो इस चीज के लिए भी हम संघर्ष करेंगे और इस बारे में बात करेंगे और आगे रखी जाएगी बात। और इन सभी मुद्दों को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिएगा, विश्वास चाहिएगा। आप सब मुझे अपना मत देकर विजय बनाएं और जैसे आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध रहूंगा इन सब मुद्दों को पूरा करने के लिए और इन सब बातों के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और पूर्व में जो हमारे शोध प्रतिनिधि रहे हैं
उनमें उनके लिए हमेशा लोगों ने कहा है कि आप सिर्फ चुनाव तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद आप जयपुर जाके बैठ जाते हैं। लोग यहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि है कहाँ पे। तो उस चीज को मैं सुनिश्चित करता हूँ कि जब तक मैं इस पद, अगर मैं विजय होकर इस पद पे आता हूँ, तो मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा। ना ही मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊंगा, ना कुछ और, हमेशा आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा। और आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा मत देकर विजयी बनाएं। और अगर मैं विजयी होता हूं तो महाराणा प्रताप एवं मीरा की इस धरती पे स्थित इस विश्वविद्यालय प्रांगण में अपने आप को, अपनी सेवाएं देके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। धन्यवाद। शोध प्रतिनिधि के रूप में ये थे अनुभव बर्बर, जिन्होंने अपनी बात रखी। इसी पद के लिए एक प्रत्याशी हैं राजू राम पुनिया, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि पधारें और समय सीमा का ध्यान रखें। 5 मिनट का समय निर्धारित है। नमस्कार। गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन, मीडिया के अग्रज साथियों को प्रणाम, अनुजों को स्नेह, उपस्थित छात्र शक्ति को नमन। मैं राजूराम पूनिया, शोध छात्र प्रतिनिधि प्रत्याशी, आप सभी को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के इस अति महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने परम आदरणीय गुरुजनों, प्रबुद्ध शोधार्थियों एवं शोध के क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ गहन विचार विमर्श एवं मंत्रणा के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शोध में आ रही प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया है, जिन्हें दूर करना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। मेरी प्राथमिकता में पहली प्राथमिकता है कि शोध का अर्थ सिर्फ पीएचडी की उपाधि प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ है आमजनों के जीवन को और बेहतर करने हेतु समाजोपयोगी अन्वेषण करना। अतः मेरा मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के शोध कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उस पर कार्य करने की मेरी प्रबल आकांक्षा है। मेरी दूसरी प्राथमिकता है विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जनजातीय संभाग में स्थित सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है एवं यहाँ शोधार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, परंतु उसके अनुपात में शोधार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नगण्य है। अतः महिला एवं पुरुष शोधार्थियों के रहने के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था करवाना मेरे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है तथा छात्रावास वाईफाई सहित सभी आवश्यक सुविधाएं युक्त शोधार्थियों के लिए बहुउपयोगी होना चाहिए। मेरी तीसरी प्राथमिकता है विश्वविद्यालय का पीएचडी थीसिस जमा कराने का शुल्क, जो मेरे साथी ने बताया था, वो 18,000 रुपए है, जो बहुत ज्यादा है। ये विश्वविद्यालय जनजातीय संभाग का विश्वविद्यालय है, जिसको कम से कम किया जाए। अगर हम आज राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालय देखें तो जिनकी फीस सब भी 10,000 से नीचे है, तो मेरा इसका उद्देश्य रहेगा कि 10,000 अधिकतम 10,000 करवाया जाए। मेरा चौथी प्राथमिकता है कि विश्वविद्यालय में जिन शोधार्थियों को फेलोशिप नहीं मिलती है उनको अन्य विश्वविद्यालयों की तरह डिपार्टमेंटल फेलोशिप दी जाए। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि विश्वविद्यालय के हमारे सर हैं, उनके साथ मिलकर बीएसआर फेलोशिप को पुनः शुरू करवाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरी पांचवी प्राथमिकता है विश्वविद्यालय में विद्या संबल योजना को लागू करवाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य रहेगा, जिसके तहत हमारे जो अतिथि प्राध्यापक हैं उनको उचित मान्यता प्राप्त हो सके। जिनको अभी 500 रुपये दिया जा रहा है उसको 800 रुपये करवाने की मेरी मांग रहेगी। अगर हम बात करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी जनरल्स है उनका मैक्सिमम जनरल्स का एक्सेस हम यहाँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसके तहत हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें जो नॉन जेआरएफ फेलोज होते हैं वो कहाँ से इतने पैसे दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश है और रिक्वेस्ट रहेगी हमारे कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय से कि उन्हें अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जनरल्स का एक्सेस दिया जाए ताकि वो शोध कार्य में गुणवत्ता से काम कर पाए। मेरी सातवीं प्राथमिकता रहेगी शोधार्थियों से लिया जाने वाला प्रयोगशाला शुल्क। हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक प्रयोगशाला शुल्क लिया जाता है। जैसे हम साइंस की बात करें, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, 500 रुपये प्रति माह लिया जाता है, साल के 6,000 रुपये लिया जाता है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। उसको डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता, डिपार्टमेंट में उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि वो वापस डिपार्टमेंट को अलाउ किया जाए ताकि डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट तो हो सके, साथ में जो अपने केमिकल्स होते हैं, अन्य कार्य होते हैं, उसके डिपार्टमेंट में यूज किया जा सकते हैं। मेरी अगली प्राथमिकता रहेगी जो रेट का एग्जाम होता है विश्वविद्यालय में, वो हमेशा अपना आयोजित किया जाता है, जल्दी मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना स्नातकोत्तर जो परिणाम होता है उसके घोषित होने के बाद किया जाए, स्पेशली अगस्त सितंबर में, ताकि जो हमारे स्नातकोत्तर करने के बाद जो विद्यार्थी होते हैं उनका एक साल खराब ना हो, वो भी पीएचडी में अपना एडमिशन प्राप्त कर सके। दूसरी अगली बात है मेरी पीजीआरबी मीटिंग। जैसे हमारे साथी ने बताया पिछले 1.5 साल से पीजीआरबी मीटिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से कई जो हमारे जो जेआरएफ फेलो है उनकी फेलो भी रुक चुकी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अपनी पीजीआरबी मीटिंग है सालाना नियमित रूप से 2 बार करवाई जाए ताकि उनको इसी समस्या से सामना ना करना पड़े। मेरी अगली प्राथमिकता में रहेगा कि हमारे
जो पीजी डीन है कि अलग अलग कॉलेज हैं, जैसे हम बात करें कॉमर्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, मीरा गर्ल्स कॉलेज है, उनके शोधार्थियों को हर महीने अपनी फेलोशिप के लिए डीन ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है उनका काम होता नहीं है, 3-3 4-4 दिन तक वो घूमते रहते हैं, ठीक है, उनसे उनका पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, रिसर्च भी नहीं कर पाते। मेरी इसमें कार्य करूंगा कि हर अपना जो विश्व महाविद्यालय है जिसके अंदर हर एक अपने जो कॉलेजेस है उनके अंदर अलग से डीन पीजी का या तो कर्मचारी बैठाया जाए, ताकि उनको यहाँ से चक्कर न लगाना पड़े, उनका समय बचत हो और शोध कार्य प्रॉपर काम कर सके। अगली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे विश्वविद्यालय में जो मैक्सिमम जो रिसर्च वर्क होते हैं उनका पेटेंट के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है शोधार्थियों को, ताकि पेटेंट सेल बनाई जाए, ताकि शोधार्थी उनसे कंसल्ट कर सके, इसके बारे में अवेयर हो और इसका हमारा जो विश्वविद्यालय का शोध है वो अच्छे से पूरा हो सके। मेरी अगली प्राथमिकता रहेगी जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे हम बात करें आरपीएससी के, बहुत सारे हमारे शोधार्थी हैं जो इन्होंने क्वालिफाई किया है लेकिन उनको इंटरव्यू वगैरह का नहीं पता होता, तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, सामान्य प्रोफेसर हैं, वो उनको प्रॉपर गाइड करें, मॉक इंटरव्यू अरेंज करवाएं, तो इसकी व्यवस्था की जाए ताकि वो अधिक से अधिक हमारे विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी हैं सेलेक्ट हो पाएं। मेरी अगली प्राथमिकता में रहेगी कि हर विश्वविद्यालय में, जो हमारे साथी शोधार्थी ने बताया था कि हर जो अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें कॉमन रूम नहीं है। मेरी मांग रहेगी कि ये कॉमन रूम बनाए जाए हर डिपार्टमेंट में, ताकि वहाँ सभी शोधार्थी बैठ सकें। और कॉमन रूम ऐसा हो जहाँ कंप्यूटर हो, दूसरी जैसे हमारे जनरल के एक्सेस प्रॉपर प्राप्त के, जिन शोधार्थियों के पास कंप्यूटर न हो वो एक्सेस करे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्राप्त कर सके, ताकि उनको भटकना ना पड़े। धन्यवाद। मेरी अगर मैं जीतता हूं तो मेरी ये मांगे हैं, उद्देश्य हैं जो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और इसलिए कृपया मुझे वोट करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू। शोध प्रतिनिधि पद के लिए ये थे राजूराम पूनिया, जो अपनी प्राथमिकताएं रख रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद ये जो अपना नवाचार करना चाहते हैं। हमारे पास उपाध्यक्ष पद के लिए जो स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है, कांतिलाल महिड़ा उपाध्यक्ष के दावेदार हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं पधारें। 5 मिनट की समय अवधि है, उसका ध्यान रखें। जो आपने स्क्रिप्ट में दिया है उसी को कहना है, और लिंग दो कमेटी की जो पालना है उसको अपनी भाषण में भी करना है। स्क्रिप्ट चाहिए आपको? मां शारदे को नमन। छात्र संघ चुनाव 2022 के संवाद कार्यक्रम में मैं उपस्थित गुरुजनों, मीडिया सम्मानित प्रत्याशियों, मैं कांतिलाल महिड़ा, मोहनलाल सुकड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष प्रत्याशियों, एनओसी तथा आप सभी के हार्दिक सादर प्रणाम, धन्यवाद करता हूं। अपने छात्रों के हर मुद्दे को लेकर मैं संवाद में प्रस्तुत करूंगा। मैं कांतिलाल महिड़ा वागड़ क्षेत्र के दानपुर क्षेत्र में का निवासी हूं। मेरे क्षेत्र से आने वाले स्टूडेंट डिजिटल ई शिक्षा लर्निंग के चलते समाज के जिस स्तर पर है उन बच्चों को उनकी शिक्षा उस स्तर की होनी चाहिए। हमें वागड़ के उन क्षेत्रों से आने वाले शिक्षा क्षेत्र में कमियां और विषमता है। जिन क्षेत्र से मैं आया हूं उस क्षेत्र में ये सारी कमियां हैं। गांव के क्षेत्र से मेवाड़ की दरा ने कई वीरों को और महापुरुषों का व्यक्तित्व दिया है। हम भी उन्हीं युवाओं में से एक है जो आज के प्राकृतिक भारत में अपना योगदान दे सके। राष्ट्र क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र को विकास कराना या निर्माण कराना हमारे हाथों में है। शिक्षा व्यवस्था पर हम कार्य करेंगे। लाइब्रेरी सुविधा, बुक, वाईफाई, बेटिंग व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था करेंगे। खेल क्षेत्र में सबको अवसर प्रदान करेंगे।
एनसीसी हो, एनएसएस हो, गार्डन व्यवस्था, सड़क मरम्मत, पार्किंग वगैरह व्यवस्था वो करवाएंगे। डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले कार्मिक पारदर्शिता से काम करें, गोपनीयता से काम नहीं करें। कार्यक्रम समारोह हो या महोत्सव हो, उनमें हमारा योगदान देंगे। भाई बहनों की, स्टूडेंटों की जो भी मांग है वो हम प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज नहीं, उसके लिए बात करेंगे। सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हुए नहीं वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। हेल्पलाइन विद्यार्थी केंद्र शुरू कराएंगे। छात्राओं को चिकित्सक सुविधा, हेल्थ जैसी कैंपस में प्राथमिक व्यवस्था केंद्र स्थापित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो भी विद्यार्थी है उनके लिए हॉस्टल सुविधा कराएंगे। जय हिंद। ये थे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार कांतिलाल महेड़ा। हमारे पास चूंकि जो नियम हमने कल तय किया था उसमें आज सुबह 10:30 बजे तक अपनी स्क्रिप्ट हमको यहाँ जमा करनी थी और हमें कुल 3 स्क्रिप्ट प्राप्त हुई थी। इसके अलावा यदि अभी कोई आया है बाद में जो उम्मीदवार हो और अपनी बात रखने का इच्छुक हो तो हमें सूचित करें। हमारे बीच हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी माननीय छोगाराम जी दिवासी, DSW साहब प्रोफेसर शुभवीर सिंह जी बाणावत, चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर BL वर्मा साहब भी मौजूद हैं। मैं आप तीनों से आग्रह करूंगा कि मंच पे पधारें और एक ट्यूटोरियल टाइप की कैसे चुनाव होता है, कैसे मतदान करना है, वो भी एक बार मार्गदर्शन प्रदान करें। तीनों पधारें। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रार साहब से आग्रह करूंगा कि मतदान के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह की आचार संहिता है और किन चीज़ों का ख्याल इस दौरान रखना चाहिए। छात्र संघ चुनाव 2022-23 से जुड़े हुए सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण और यहाँ पर विराजमान मीडिया के प्रतिनिधिगण और छात्र संघ चुनाव से जुड़े हुए सभी प्रत्याशी और अन्य छात्रगण, सबसे पहली सरकार की और विश्वविद्यालय की ये व्यवस्था रहती है कि चुनाव चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सबकी यही एक डिमांड रहती है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, निष्पक्षता पूरी सामने आनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के भारत सरकार द्वारा लिंग 2 कमेटी का जब गठन हुआ तो उसके बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस दी थी, उनको एक्सेप्ट करके और पूरे देश में लागू करने हेतु निर्देश जारी किए गए। तो हमारी ये पूरी इच्छा है कि आप लिंग 2 कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी आप पालना करें और जो उसमें व्यवस्थाएं दी हुई है उनकी आप पालना करेंगे तो निसंदेह आपके जो चुनाव हैं वो एकदम निष्पक्ष होंगे और किसी को भी शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन रखें, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आप चाहे शहर में हो, चाहे यूनिवर्सिटी परिसर में हो, आप कहीं पर भी अपनी बात कहीं रख रहे हैं या आप कहीं भीड़ भाड़ के साथ में आप खड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखें
कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनकी पालना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। आपका और कोई साथी अन्य प्रत्याशी है उसके साथ में आप कोई विचार विमर्श कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं आवे सामने कि कहीं कोई विरोध प्रकट करने की जरूरत पड़े। हमारा जो जितना भी विश्वविद्यालय का प्रशासन है, ये आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं इनमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी शिकायत का मौका नहीं मिले और निष्पक्षता रखी जाए। चाहे वो हमारे लिए कोई भी कैंडिडेट हो, सभी आप छात्र हैं। हमारे लिए सबसे पहले एक ही बात है कि सब छात्र हैं। आप छात्र किसी भी विचार, कोई भी विचार रखता हो, हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आप आकर के और अपने छात्रों के कल्याण के लिए बात रखेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपके इलेक्शन हो और जो छात्रों के हित की बात रखे और वो छात्र जिनको उनको सिलेक्ट करें तो उसमें सभी व्यवस्थाओं में निष्पक्षता दिखे, आप में भी दिखे, हमारे प्रशासन में भी दिखे, शिक्षकगण में भी दिखे। ये सभी की मांग रहेगी और है आजकल आपकी भी यही मांग है, सरकार की भी यही मांग है, हमारी भी यही मांग है कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखें, निष्पक्षता से इलेक्शन को पूरी प्रक्रिया को करें और उसमें सहयोग करें। आपके भी सहयोग की हमें आवश्यकता रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहयोग की हमें आवश्यकता रहेगी, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से हमारे विश्वविद्यालय का जो नाम है, आज जो प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ अभी तक हुई है, जिसमें नॉमिनेशंस की प्रक्रिया हमारे यहाँ होगी, बाकी आपके जितने भी जो आप अपना काम कर रहे हैं, इसमें पूरे राजस्थान में हमारा सबसे बहुत ही बेस्ट काम हो रहा है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। सब जगह खबरों में वगैरह में आप देखेंगे तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय का एक अलग नाम है और आज तक जो व्यवस्था में जो चल रहा है, इसको मेरी आपसे एक निवेदन है कि इसको बनाए रखें और इसको चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के बाद में भी जब आप जीत करके आएंगे, उसके बाद भी आप हमारे साथ में जो संवाद रखें, तो वो आप जैसा जो नियम में है, जो कानून में है, वो हम पूरी मदद करेंगे स्टूडेंट्स की। हम यहाँ हैं इसलिए कि हम स्टूडेंट की मदद करें, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और जो भारत सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति जारी की गई है उसके अनुरूप छात्रों को जो जितने भी लाभ मिलने हैं वो समय पर मिले, त्वरित मिले और उनके जो हक है वो सबसे पहले मिले। इसलिए आप अपना जो संवाद है वो शिक्षकों के साथ में, प्रशासन के साथ में, विश्वविद्यालय के प्रबंधन के साथ में बनाए रखें और बहुत ही अच्छा संवाद होना चाहिए, ताकि क्या आने वाले टाइम में आप अपना जो हक है, आपके जो अधिकार है, आपकी जो मांगे हैं, उनको आप प्रबल रूप से हमारे सामने रख सके और प्रबल रूप से और अच्छे ढंग से आप उसको प्राप्त भी कर सके, यही हमारी इच्छा रहेगी। और चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपकी कोई भी बात हो हमारे ध्यान में लाए और उसको हम पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। निष्पक्षता रहनी चाहिए और एकदम जो हमारे जो विश्वविद्यालय की जो साख है, हमारे जो विश्वविद्यालय की जो पैठ है, वो बहुत अच्छी पैठ है, वो बनी रहे और इसको और भी हम अच्छी करेंगे और आप इनको भी और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं पूरे सहयोग की आशा करता हूं और आपसे जब भी हमारा संवाद हो तो बहुत ही अच्छी तरह से संवाद होना चाहिए। जो भी आपकी मांगे हैं पूरे इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान, इलेक्शन प्रक्रिया के बाद में भी, आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। आदरणीय देवासी साहब का बहुत बहुत आभार। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आचार संहिता और चुनाव पद्धति, इस पर आपने मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शूरवीर सिंह जी भानावत से भी आग्रह करूंगा कि मतदान के दौरान कैसे मतदान का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पद्धति स्टैंप वाली है, तो इसमें क्या गलतियां होती हैं और इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी होती है, इस पर प्रकाश डालेंगे। मंचासीन मुख्य चुनाव अधिकारी श्री देवासी साहब, चीफ डॉक्टर प्रोफेसर बेल वर्मा साहब, आज के समारोह के संयोजक डॉक्टर कुंजन जी, मेरे सामने विराजे प्रोफेसर एम के जैन साहब, डॉक्टर शिल्पा सेठ, डॉक्टर शिल्पा वर्डिया, राजकुमार जी, भीमराज जी पटेल, अविनाश जी और प्यारे विद्यार्थियों,
लिंगदो कमेटी की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक संवाद कार्यक्रम हमें रखना होता है। यह सहज संवाद कार्यक्रम उस रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करता है, अपितु ये बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चा अपना किस एजेंडा के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो प्रस्तुत कर सके। और आज मुझे बहुत खुशी है, 3 बच्चों ने अपनी बात रखी और तीनों ने जो पॉइंट्स रखे हैं पूरा होमवर्क करके आए और पूरी बातें निश्चित और बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से आपने रखी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिसर्च में जो जो बातें आपने निकाल के लाए हैं, ये बातें वास्तव में हमारे लिए प्रॉब्लम में है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और हम निश्चित रूप से आपको आश्वासन देते हैं कि आप इस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं और आगे रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। तो संवाद का मुख्य उद्देश्य यही कि बहुत सी बार प्रशासन को भी पता नहीं होता है कि छात्रों को किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। तो यही ऐसा मंच होता है, ऐसे छात्र नेता होते हैं जो अपनी बात बच्चों के साथ रहते हैं और प्रशासन की नजर में लाते हैं। तो उन सबको मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं कि आपने अच्छी बातें यहाँ रखी और मैं विश्वास करता हूं इन नैतिकता के साथ आप चुनाव लड़ते हुए इन चीजों को आप पूरा करेंगे। मैं इस मंच का उपयोग करते हुए यही भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी छात्र नेताओं को भी। बहुत मर्यादित होकर आप लोग काम कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार भी लिंगदो कमेटी की काफी जो नियम है उनको नियमों की पालना करते हुए आप कर रहे हैं और छात्रों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं छात्रों को भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप कैंपस को छान मारिए, कहीं पर भी आपको पोस्टर नजर नहीं आएगा और ये प्रोक्टोरियल बोर्ड के सहयोग से और छात्रों के सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया है। और पत्रिका ने भी और कई पत्रिकाओं में भी हमारा ये उल्लेख आया है कि लिंगदो कमेटी की पालना विश्वविद्यालय में हो रही है। इसका पूरा श्रेय हमारे छात्रों को जाता है जो हमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, हमारे बातों को मान रहे हैं। मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं हमारे मुख्य चुनाव अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इस तरह के मंच में ये बहुत सी बार ये बच्चे प्रश्न करते हैं कि आपको इतना कष्ट होता है फिर भी हम लोग ये क्यों कराते हैं, इलेक्शंस क्यों कराते हैं। इलेक्शन में कष्ट ही कष्ट है, वहां कोई प्लस पॉइंट तो मिलता नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी की लैबोरेटरी है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ सीख कर निकले। जो चुनाव की प्रक्रिया एक बार बच्चा यहाँ से निकल जाता है तो निश्चित रूप से भी वो आगे अच्छा काम कर पाता है। तो हम आपको सिखाना चाहते हैं, सीखने की प्रक्रिया मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हम खड़े होकर के आपकी चुनाव प्रक्रिया को हम संपन्न कराते हैं। अब कुछ 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो चुनाव से संबंधित है। आई कार्ड के रिलेटेड कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने उसका टाइम लिमिट बढ़ा दिया है। रिसर्च स्कॉलर और सभी तरह के विद्यार्थी कल 25 तारीख के 3 बजे तक अपना आई कार्ड लेना सुनिश्चित कर लें। आई कार्ड नहीं है तो मतदान नहीं कर पाएगा, यह आप सुनिश्चित कर लें। किसी और आधार पर हम वोट कास्ट नहीं करवाएंगे, तो आई कार्ड मस्ट है। और जिन लोगों ने आई कार्ड नहीं लिया है, आप जो लोग यहाँ आए अपने दोस्तों को ये संदेश प्रसारित करें कि कल 3 बजे तक अपना आई कार्ड ले लें। और जो आई कार्ड नहीं लेगा वो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। इस कैंपस के अंदर भी वही एंट्री कर पाएगा जिसके पास आई कार्ड है। तो कृपया आई कार्ड नहीं है तो वोट डालने का प्रयास नहीं करें और किसी पर दबाव डालने का भी प्रयास आप नहीं करें, तो अच्छा रहेगा, यह सहयोग बना रहेगा। और आई कार्ड नहीं है तो फिर कई सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं और आई कार्ड आज की डेट में सब बनकर तैयार हैं। और यदि किसी बच्चे का आई कार्ड नहीं बना है तो हमने अधिष्ठाता महोदय को इस बात का अधिकार दे रखा है, वो अपने स्तर पर मैनुअल आपको आई कार्ड इशू कर देंगे और आप आई कार्ड लेकर के अभी आए। जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए भी डिस्प्ले करने के लिए हमने जगह निश्चित कर दी है, वहां बलिए लगा करके आपको जगह दे दी गई है। तो वो आपके संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय और एडीएसडब्ल्यू आपको जगह प्रोवाइड करेंगे और वहां पर आपको क्या करना है, अपना पोस्टर लगाना है। वो अध्यक्ष का, महासचिव का कहाँ लगेगा वो महाविद्यालय स्तर पर अधिष्ठाता महोदय निश्चित करेंगे और उनसे संपर्क करके अपना जगह निश्चित कर लें और वहीं डिस्प्ले करें। चुनाव वोटिंग के दरमियान आप इस बात का इंश्योर करें कि बाहरी व्यक्ति को लाने का प्रयास नहीं करें। जो भी आपके पदाधिकारी हैं उनको बाहरी रखने का प्रयास करें, क्योंकि अनावश्यक फिर वो अनरेस्ट पैदा होता है।
तो आप लोगों से निवेदन है, ये आपका ही मतदान है, आप रेगुलर बच्चों के लिए ही है, तो जितने नियमित बच्चे हैं वही आने का इसमें कोशिश करें, तो ये सहयोग आप लोगों का बना रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और वोट कास्ट करते समय ध्यान रखें, जिस सील पर आप सील लगाते हैं तो नाम के आगे जो स्पेस दे रखी होती है उसी स्पेस में लगाएं, अदरवाइज ऊपर और नीचे करेंगे और सील नहीं लगाएंगे तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अपना नाम नहीं लिखें, सिग्नेचर नहीं करें और कुछ नहीं करें, जो सील हम प्रोवाइड करेंगे वही सील आप लगाएं तो ही आपका बैलेट पेपर वैलिड माना जाएगा। तो आप सब समझदार हैं और सब अच्छी तरह जानते हैं प्रक्रिया के बारे में। मैं पुनः सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप जिस तरह का सहयोग अब तक देते आए हैं, निष्पक्ष चले आ रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि हर तरफ वाही हो रही है, तो ये बनाए रखें और 3 दिन का और सहयोग हम प्रदान करें और 27 तक हम रिजल्ट घोषित करें, तब तक आप सहयोग बनाए रखें तो बहुत अच्छा लगेगा और ये प्रक्रिया सुचारू से संपन्न हो पाएगी। ये सिर्फ आपके सहयोग के बिना ही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं पुनः पूरे छात्र नेताओं को और सभी छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शूरवीर सिंह जी बाणावत, हमारे छात्र कल्याण अधिष्ठाता हैं। चूंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग मतदान कर रहे हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, और वो मतदान ईवीएम से करते हैं और यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉल पद्धति स्टैंप लगा के है, तो यहाँ ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। जैसा प्रोफेसर बाणावत साहब ने बताया, कोई मत खारिज ना हो, हर मत कीमती होता है और हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारा मत किस तरह से कास्ट किया जाए, तो ये जानना आवश्यक है और ये जागरूकता ही हमें अच्छा नागरिक बनाती है। रजिस्ट्रार साहब बताएंगे किस तरह से वोट खारिज ना हो। इलेक्शन प्रक्रिया में आप चूंकि कुछ प्रत्याशी और जो अन्य संगठन, छात्र संगठन है, उनसे जुड़े हुए यहाँ आप कुछ सदस्य विराजमान है, मेरा ही निवेदन रहेगा कि आप जो भी अपना मतदान करने के लिए जो आपके वहां पर छात्र आएंगे तो उनको ये प्रक्रिया अच्छी तरह से बता दें कि हम भी कोशिश करेंगे कि हेल्पलाइन बना करके और बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से छात्रों को मतदान करना है और मत कैसे डालना है। ये खास बहुत जरूरी है क्योंकि जो मतदान होगा वो मैनुअल, उसको मोहर लगा करके मतदान करेंगे कागज वाले बैलेट पर, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें क्या है कि आपका जो मतदान जो कर रहा है उसके लिए जो जगह है उसमें कहीं इधर उधर हो जाता है तो मत के खारिज होने की संभावना बन जाती है। इसलिए आप उनको ये बताएं कि जिस किसी को भी मत देना है उस प्रत्याशी का नाम उस बैलेट में लिखा हुआ होगा, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उसका प्रत्याशी का नाम होगा और किसी प्रकार का चिन्ह उसमें अंकित नहीं है और उसके नाम के आगे या नाम के ऊपर जो मत देने का जो स्थान है उससे बाहर मत नहीं दें और उसके ऊपर दें। उनको खड़ा उसको फोल्ड करने का बताएं कि इसको खड़ा फोल्ड करके उसके अंदर से डालना है और जो मतदान करने के लिए जो छात्र आ रहा है वो बड़ा शांति के साथ में अंदर आराम से शांति से उसका अपना अपना जिस कैंडिडेट को अपना अपना मतदान करना है, मतदान करने के बाद में वो केंद्रीय चुनाव में मतदान करना है, उसको अपने कॉलेज के मतदान करने, दोनों जगह मतदान करना है, करके अपने उसको बैलेट बॉक्स में डाल करके आराम से प्रस्थान करें। एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके जो लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अंदर बैठेंगे, विशेष करके जो शोध प्रत्याशी है वो उनके संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में वहां अगर मान लो आपके एजेंट्स ज्यादा होंगे कमरे के अंदर तो वहां बैठने की व्यवस्था जो भी हो उसके अंदर से एक तो ये ध्यान रखें कि आप जैसे विराजमान हो आमने सामने, तो आपके यहाँ वोट डालने वाला जो कैंडिडेट जो वोट डालने वाला है मतदाता वो वहां से जाएगा, तो उसमें आप अपना ध्यान रखें कि जो नाम बोलेगा वो सत्य मतदाता है, कोई भी फेक वोटर नहीं आ रहा है और आप उसी समय उनको बताएंगे। बाद में अगर किसी प्रकार का आप प्रेशर डालते हैं कि कोई मत गलत डाल के चला गया या कोई ऐसा हो गया
तो हमारे बड़ी समस्या हो जाएगी और अनावश्यक तौर पे उसमें व्यवधान पड़ेगा और टाइम बहुत कम रहता है। तो ऐसा कहीं नहीं करें। आप अपने बाहर जहां कहीं पर भी जो पुलिस की व्यवस्था रहेगी वहां पर आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए जो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के ही हम अंदर एंट्री करवा रहे हैं। एसपी साहब का भी यही मत था कि उससे ठीक रहता है। अदरवाइज में क्या होता है कि हम अगर आधार या एक और कोई चीज को लेके करें तो उसमें कई बार सारी प्रॉब्लम आती है। उनके कई बार फोटो साफ नहीं होते हैं, कई बार और कोई होता है। हमारा यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसका उनके पास में कुछ नहीं है, तो हम कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होगा जिसमें ये होगा कि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो बाहर देख करके ही पहले तो परिसर में एंट्री होगी, फिर परिसर से कॉलेज में और आपके मतदान केंद्र पर एंट्री होगी। तो इसलिए एक तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने 100% आपके जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हमने छपवा दिए, तो वो अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड अपने अपने साथी हैं वो ले लें और लेकर के उन तक पहुंचा वो खुद ले जाए यहाँ से। नंबर 2, काउंटिंग होगी। पोलिंग के दिन और काउंटिंग के दिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से तभी होता है जब निष्पक्षता से और व्यवस्था जो की गई है वो बहुत ही सही हो। व्यवस्था में गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। तो इसलिए व्यवस्था हमने बहुत अच्छी की है। पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, आपके अंदर जाने वालों की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। वहां पर बैठने वाले उनको हम और जो वोट काउंट होगा वहां भी आपके प्रतिनिधि वहां अंदर होंगे। तो आप जो भी आपके एजेंट्स वगैरह जो बैठेंगे अंदर, उनको आप पहले से ही उनको अच्छी तरह से फीड कर दें कि जब काउंटिंग हो रही हो तो सतर्क रहे। हर एक का मत आपके सामने होगा और उसको दिखा करके करेंगे। तो आप अगर सतर्क रहेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना वैसे बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी बिल्कुल नहीं रहेगी कि आप बाद में ये नहीं कहेंगे साहब कि ये मत क्या पता इधर उधर कहीं डाल दिया। इधर उधर नहीं होता है, हम बिल्कुल आपको दिखा के करेंगे और हर चीज के अंदर से अपना पूरा सतर्क रहे। छोटा छोटे बहुत कम मत है, कोई ज्यादा मत है नहीं। जो बाकी जगह तो आपने देखा होगा कि एक एक दिन में 40-40 हजार 50-50 हजार से लेकर के 2.5 लाख तक मत की काउंटिंग करते हैं एक एक एमएलए के लिए। तो वहां भी करते हैं। हमारे तो पूरे यूनिवर्सिटी के 13,000 स्टूडेंट्स हैं जो भी 5-7 जगह काउंटिंग होगी उसकी। तो ऐसी कोई बड़ा काम नहीं है, अपने लिए इसको मैन्युअली करेंगे। पर आपके जो भी छात्र हैं उनको आप अच्छी तरह से ट्रेन करके भेजें अंदर, ताकि वो अनावश्यक तौर पर कोई बात नहीं रखे। अंदर जो भी आपकी बात है वो उसको देख लें और कौन किसको मत पड़ रहा है किसको है देख करके उसका जो भी है हमारी काउंटिंग होगी उसमें ध्यान रखें। काउंटिंग के दिन, मतदान के दिन ये ध्यान रखें कि भाई कौन मत डालने जा रहा है, उसका छात्र का नाम वो बड़े जोर से बोलेंगे और उसमें ध्यान रहे। आपको अगर लगे कि गड़बड़ कोई जा रहा है तो तुरंत आप बता दें साहब ये गड़बड़ है, तो उसी समय उसको रोक दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो भी मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपके एजेंट्स आए वो ढंग के छात्र जो अनावश्यक तौर पे वहां हल्ला नहीं करें और सतर्क रहें, ऐसे भेजें। वो अपने वोट जो काउंट हो रहे हैं उसके प्रति सतर्क रहे और वो जो वोट पोल हो रहा है उसके प्रति भी वो सतर्क रहे, देखते रहे, ताकि क्या हमारा जो मतदान की प्रक्रिया है वो एकदम निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। और भी अन्य आप जितने भी प्रत्याशी और छात्र नेता वगैरह आप यहाँ पर विराजमान है, आपको लगता है क्या साहब ये प्रक्रिया होगी, इसमें हमारे कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है या कोई आपको हेल्प डेस्क की आवश्यकता है, तो आप हमको अवगत कराएं। मतदान करने के लिए मतदान की जो शिक्षा है, मत कैसे दिया जाए, वो देने के लिए हम हमारी ओर से आपको हेल्प डेस्क लगा करके और सारी व्यवस्थाएं हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। धन्यवाद देवासी साहब। ये बहुत अहम और ज़रूरी बातचीत थी जो मतदान और मतगणना के दौरान ध्यान रखने की थी। इन सब का भी ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विश्वविद्यालय लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, विश्वविद्यालय के छात्र संघ लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, और यहाँ पर जितने बेहतर ढंग से हम लोग काम कर पाएंगे उतने ही अच्छे नेता और अच्छा नेतृत्व तैयार कर पाएंगे। हमारे बीच अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देव नीलोत्पल सोनी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे पधारें और अपनी बात रखें। 5 मिनट का समय निर्धारित है। इस बीच में लिंग दोह समिति की जो सिफारिशें हैं उसके तहत अपनी बात कहनी है, किसी तरह का वायलेशन नहीं करते हुए। विद्यार्थियों से आप जो भी वादे करना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं वो कहें। पधारें, स्वागत।
छात्र संघ चुनाव 2022-23 में छात्र संवाद कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पर जो अधिकारीगण बैठे हैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद इस चीज़ के लिए भी देना चाहूँगा कि आप सब लोगों के सहयोग से ही छात्र संघ चुनाव इतने सकारात्मक माहौल में हो पा रहा है। आप सभी लोगों का जो सहयोग और जो आशीर्वाद मिल रहा है हमें, और जिस प्रकार से आप सब लोग पूरी तरीके से आप जुटे हुए इस छात्र संघ चुनाव में, 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव है, सभी छात्र नेताओं की इच्छा थी छात्र संघ चुनाव हो, और आप सब लोगों ने इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। बहुत अच्छी तरीके से सकारात्मक चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर बुलाकर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पर मेरी 2 मिनट की बात रखना चाहूँगा कि किसी के ऊपर कोई प्रत्यारोप, किसी का कोई विरोध ये करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी बात रखने के लिए आया हूँ। छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अभी तक सारी प्रक्रियाएं चल रही है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से इसी तरीके से आगे भी अच्छे तरीके से सकारात्मक माहौल में ही चुनाव होंगे। और मैं इस चीज़ का आपको विश्वास देता रहूँ कि मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं होगी। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके का काम नहीं होगा जिससे प्रशासन को किसी प्रकार की समस्या हो। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो वोट होता है उसमें आप वैसे तो सारी चीज़ें आपने कर रखी है, जो बैलेट पेपर होता है वैसे उसको थोड़ा फोल्ड करके देते ही हैं। तो 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, बच्चों को पता नहीं है कि ठप्पा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो इस चीज़ का थोड़ा अगर प्रचार आपकी तरफ से हो जाए तो छात्रों के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़, मैं छात्र संघ चुनाव लड़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष का। मैंने 2015 से मेरा एडमिशन है विश्वविद्यालय में, चुनाव लड़ना ही होता था। 2018-19 तक चुनाव हो रहे थे, मैं उस समय लड़ सकता था चुनाव। छात्रों के बीच 2 साल कोविड था, कॉमर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन है, कॉमर्स कॉलेज से मैम बैठे हैं, मैंने कंटिन्यू कॉलेज में रहा, कॉलेज की निरंतरता रखी। कोविड था, उसके बाद चुनाव अभी 1 महीने पहले डिसाइड हुआ, 2020 में नहीं हुए, 2021 में नहीं हुआ, और 2022 के चुनाव भी 1 महीने 1.5 महीने पहले डिसाइड हुए। मैंने लगातार धरातल पर रहकर छात्रों की मदद करी, ये बात सभी छात्र नेता कहते हैं, पर मेरी बात ये जो यहाँ पे मैम बैठे हैं, जो कॉमर्स कॉलेज से हैं या फिर जो दूसरे प्रशासन से यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मैं लगातार उनके संपर्क में था, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि मैंने वास्तव में छात्रों के लिए काम किया है। छात्र संघ अध्यक्ष अगर परिणाम मेरे पक्ष में रहता है, पक्ष में रहे या नहीं रहे, उद्देश्य एक ही रहेगा, छात्र हितों में काम करना। लेकिन अगर मेरे पक्ष में रहता है तो मैं छात्रों के हितों में पुरजोर तरीके से इन मांगों को उठाऊंगा। सबसे पहली मांग रहेगी कि जो रिक्त पद हैं, मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूँ, परिणाम मेरे पक्ष में रहे या नहीं रहे, पर जो रिक्त पद पड़े हैं विश्वविद्यालय में उनको आवश्यक रूप से प्रायोरिटी देकर भरा जाए। आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा ये। दूसरी चीज, जो प्रवेश परीक्षा और परिणाम की जो कुछ नीतियां हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से पुराने समय से चली आ रही है, उन नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। मैं किसी प्रकार का कोई हंगामा करके इन नीतियों को नहीं बदलना चाहता, मैं आपके साथ बैठकर कुछ ऐसी रणनीतियां बनाना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की कोई इस तरीके की मांगे नहीं होती है कि उन्हें ऐसी चाहिए, बुलेट चाहिए, ये सब चाहिए। बहुत सामान्य मांगे होती है उनकी कि वे विश्वविद्यालय में जब प्रवेश करने आए तो प्रवेश से संबंधित उनकी प्रक्रिया, जैसे कॉमर्स कॉलेज का जो प्रोसेस है एडमिशन का, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन प्रोसेस कर रखा है। इन प्रोसेसों को बदलकर या तो उसे पूरे ऑफलाइन कर दिया जाए या पूरा ऑनलाइन कर दिया जाए। तो कुछ बदलाव है जो लाने जरूरी है, जिसको बैठकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वो पूरे एजेंडे मैंने बना रखे हैं, किन किन मुद्दों पर मुझे आपसे बात करनी है। तो आपसे मैं ये आशा करूँगा कि आप जो मैं मांग लेकर आऊँ, मैं बिना किसी हंगामे से वो बात लेकर आऊँगा। आप लोग और छात्र हितों के हितों में लेके आऊँगा वो मांग। आप लोग उस चीज़ में मेरे साथ सहयोग करें, सकारात्मक रहें। तीसरी चीज मैं एक और कहना चाहूँगा, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, ये 3 मुद्दे की बात जो सब लोग करते हैं, बात सभी करते हैं, पर इनका अभी तक धरातल पर समाधान नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालय में कुछ दिक्कतें ये भी हैं कि कोई काम होता है, कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसा तंत्र स्थापित हो कि इसके लिए विश्वविद्यालय में पूरे संभाग से बच्चे आते हैं, और हर बच्चा इतना सक्षम नहीं होता है, हर चीज़ में प्रशासनिक जानकारियाँ नहीं होती है, किसे कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, और काफ़ी दयनीय स्थिति रहती है। ये सब आप लोग जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांव से उनके माता पिता साथ में आते हैं, काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी समय निकाल कर उनके दिन भर मजदूरी करते हैं वो लोग समय निकाल कर यहाँ पे विश्वविद्यालय में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो इस तंत्र को थोड़ा सा सुधार कर कुछ ऐसी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में लागू हो जिससे पूरे राजस्थान में एक सकारात्मक मैसेज जावे कि विश्वविद्यालय का प्रशासन और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच जो संबंध है, जो उनके बीच जो माध्यम है संबंध का, वो इस तरीके से स्थापित हो कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो समस्याएं हो सके
फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हल हो सकती हो। जैसे एक वेबसाइट का छात्र नेता हूँ, आज अगर विश्वविद्यालय में छात्र नेता नहीं हुए तो विश्वविद्यालय की आधी समस्या आप लोगों को इतनी फेस करनी पड़ेगी। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है या फिर जो भी छात्र नेता है जो छात्र हितों में काम कर रहा है, वो सब छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो आप लोगों के ऊपर इतनी समस्या आ जाएगी कि आप उनका समाधान नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं लालच रहता है छात्र संघ चुनाव में बच्चों को रिझाने का, इस वजह से वो मदद करते हैं, लेकिन इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलती है। तो आप खुद या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा एक तंत्र स्थापित करें विश्वविद्यालय प्रशासन, जिससे छात्र, ठीक है हम जहाँ तक होंगे उन छात्रों की मदद करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उनको इस तरीके का मंच प्रदान हो, इस तरीके की एक हेल्पलाइन प्रदान हो, एक तंत्र स्थापित हो जो हो सके वहाँ तक उनकी घर बैठे समस्या का समाधान हो पाए। डिजिटल इंडिया का समय है तो अपन भी उस ओर अग्रसर हो। लिंग दो कमेटी में कुछ नियम ऐसे हैं जो बनाने वालों को भी पता है कि बिल्कुल ही ऐसा नियम है जो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। 5,000 रुपए में चुनाव लड़ना संभव है क्या? मैं आप सब बैठे अधिकारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं संभव है। तो ऐसे नियम बनाए। मैं खुद चाहता हूँ मैं लिंग दो कमेटी की पालना करके चुनाव लड़ूं। मेरी खुद से दिल से इच्छा है कि मैं लिंग दो कमेटी की पालना करके आप सबके जो नियम बनाए हुए हैं नियमों की पालना करके चुनाव लड़ूं। तो कुछ नियम जो बरसों से पुराने बने हुए हैं, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, उन नियमों में बदलाव किया जाए और ऐसे नियम बनाए जाए जिसकी पालना हम सुचारू रूप से कर सकें। इतनी बात कहना चाहूँगा, सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि मतदान 26 तारीख को है, 8 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप खुद मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में अपने जो साथी हैं उनको मतदान करने के लिए लाएं। 26 तारीख को आप अपना छात्र संघ अध्यक्ष चुनेंगे। किसी प्रकार की पार्टी प्रलोभन या किसी के कहने से वोट न दें। आप खुद सोचकर समझकर और विचार कर वोट करें जिसने आपके लिए वास्तव में काम किया है, जो आपके लिए आगे भी धरातल पर खड़ा रहकर आपकी बात को मजबूती से इन सब प्रशासन अधिकारियों के सामने रख पाएगा। आप ऐसे जनों को वोट करें और आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, छात्र संघ अध्यक्ष चुनेंगे तो आप उसकी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दें जो वास्तव में मजबूती से आपकी बात को रख सके। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच। देवर्षि साहब, मुख्य चुनाव अधिकारी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर सुरवीर सिंह राणौत साहब, आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कुंजन जी, मेरे सामने विराजमान प्रोफेसर जैन साहब, डॉक्टर शिल्पा सेठ जी, डॉक्टर शिल्पा वडिया जी, डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर पटेल साहब, डॉक्टर अविनाश जी, डॉक्टर राजू सिंह जी, डॉक्टर मुकेश जी और मेरे सामने विराजमान इस देश को लोकतंत्र की जो पहचान बनाने के लिए छात्र एकता, छात्र संगठन यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस देश को जागरूकता के लिए हर पक्ष को उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके माध्यम से इस देश में एक जो सकारात्मक सोच आती है वो मीडिया कर्मी के द्वारा ही आती है। मैं छात्र संघ चुनाव के संबंध में कुछ जो नियम लिंग दो कमेटी के हैं उनके बारे में हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी साहब ने बता दिया है। समस्त जो नियम है वो बता दिए, फिर भी मैं कुछ बातें हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ पर छात्र संगठन के चुनाव जो होते हैं उनके पीछे राजनीतिक दल के जो संगठन कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा। लिंग दो कमेटी में बहुत चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, उनका पालन हमें करना अनिवार्य है। फिर भी हमारे चुनाव अधिकारी के समक्ष जो चुनौती आई है उनका सामना करते हुए हमने परिसर में एक भी पोस्टर, एक भी पंपलेट, एक भी आपका बैनर नहीं लगने दिया। ये हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देश में हमने काम किए। छात्र कल्याण अधिष्ठाता पूरी जिम्मेदारी से हमारे जो विश्वविद्यालय प्रशासन में जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसके तहत उनकी टीम पूरा काम कर रही है। प्रोटोकॉल बोर्ड पूरे विश्वविद्यालय में पूरा अपना कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान जो कुछ भी बातचीत हुई, जो कुछ संवाद हुआ, ये रजिस्ट्रार साहब ने भी रेखांकित किया कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रदेश का एक ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां सब कुछ सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से हो रहा है। और हमारा प्रेक्टोरियल बोर्ड पुलिस प्रशासन के सहयोग से इतना बेहतर काम कर रहा है कि इस बार पूरे परिसर में कहीं कोई पोस्टर, बैनर या कोई अवांछित सामग्री या कोई जुलूस बैनर ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है।
और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये एक नेतृत्वशीलता को दर्शाता है, क्योंकि आज के युवा कल के बड़े नेतृत्व को संभालने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों का सहयोग मिला हमें। मैं खासकर हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी छोगाराम जी देवासी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे समय यहाँ मौजूद रहकर हमारी हौसला अफजाई की। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर शुभवीर सिंह जी बाणावत, जिन्होंने पूरा मार्गदर्शन प्रदान किया, कैसे वोट डालना है, किस तरह की जानकारियां हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब बताया। प्रोफेसर बीएल वर्मा साहब ने बताया कि हमें अनुशासन बनाए रखने की में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस रूप में चुनाव को हमें लेना है, ये हम सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं अविनाश जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया और लाइव किया, जिसको बाकी लोग देख रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय परिसर में। हमारे सदस्य शिल्पा वडिया जी, शिल्पा सेठ जी, जैन साहब, खोकर साहब, राजकुमार जी, भीमराज जी, राजू सिंह जी, मुकेश जी, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच गिरीश जी बैठे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए। मेरे भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं पत्रकारिता के भी, उन सबका आभार है कि वे आए और इस कार्यक्रम को संपन्न किया। हालांकि हम लोगों ने सबको अवसर दिया। पिछले करीब 5 दिन से हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे कि 24 तारीख को सुबह 11:30 बजे हम लोग यहाँ छात्र संवाद का आयोजन करेंगे। नियमित तौर पे प्रचार प्रसार के बाद आज जो लोग भी उपस्थित हो पाए उन्होंने अपनी बात रखी, उन सबका धन्यवाद। उन सबकी बात आप लोगों तक पहुंची। इस पूरे कार्यक्रम का YouTube लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप देख पाएंगे। और इस कार्यक्रम के बाद चाय और जलपान की व्यवस्था है, सब लेके पधारेंगे। अंत में मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।